जरा हाथ तो धुलवाना भाई। आई। ये गांव में आज ढोल थाली कहाँ बज रहे हैं? वो सुतारों के घर से गंगा जी जा रहे हैं, इसलिए पंथवारा पूजने जा रहे हैं। गंगा जी जाएंगे। अच्छा, बेचारों ने कोई पुण्य किया होगा। हमारे तो हाट गए ही जाएंगे गंगा जी। कुशाल इतना तो करेगा ही, आखिर भतीजा है मेरा। हमारे फूल तो गंगा जी जरूर डालेगा। अरे कुशल, अरे कुशल बेटा, तेरे काका तो यूं ही कुछ भी बोलते रहते हैं। नहीं काकी, काका यूं ही कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं ही अपना बेटा होने का फर्ज भूल गया था। काका, मुझसे भूल हो गई काका। इसे सुधारने का मौका दो मुझे। मैं आप दोनों को कल ही हरिद्वार लेकर जाऊंगा। पागल हो गया है कुशाल? अरे मैं और तेरी काकी तो बुढ़ापे में यूं ही बड़बड़ाते रहते हैं। तू बात दिल पे मत ले बेटा। हाँ। नहीं काका, नहीं। अरे बेटा, औरतें तो मंदिर में पंथवारा पूजने जा रही थी। मैंने तो तेरे काका से यूं ही सच। हाँ काकी, मैं आपको जीते जी हरिद्वार लेकर जाऊंगा और गंगा में स्नान करवाऊंगा। आप सामान बांधो, हम कल ही हरिद्वार चलेंगे। काका। कुशाल बेटा, तू तेरी दुकान छोड़कर कैसे जाएगा? काका, कहाँ इतने दिन? 2 दिन जाने के, 2 दिन आने के, 2 दिन बाद रहेंगे। हफ्ते भर में वापस आ जाएंगे। आओ। लेकिन बेटा, ऊपगढ़ी में इतनी जल्दी सामान, फिर तेरी दुकान, घर, व्यापार। काकी, काका, आप बैठो, मैं बस लेकर जाऊंगा। चलो, मैं आपको समझाता हूँ। आइए आइए, आओ आओ काकी। ऐसा है काका, दुकान संभालने के लिए मेरे साले साहब है ही, और मैं अपने व्यापार के सिलसिले में कल दिल्ली जा रहा था। अब दिल्ली के साथ साथ हरिद्वार भी जाके आ जाएंगे। एक पंथ, 2 काज, व्यापार का व्यापार और पुण्य की कमाई मुफ्त में। ठीक है ना? हैं? अब बोलो। तू सच कह रहा है बेटा? कसम से, आप अपनी बीवी से पूछ लीजिए। कुशाल झूठ क्यों बोलेगा? हाँ, आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हरिद्वार जाना ही नहीं है। भाई, कुशाल के ही रहा है तो जाना ही है भाई। हाँ। काका, आपने तो मेरा सिर से बोझ कम कर दिया। अरे बोझ तो तूने मेरा कम कर दिया बेटा। अगर तेरी काकी हरिद्वार जाने को जिद करती तो मैं अकेले ये हिम्मत कैसे जुटा पाता है? अच्छा काकी, अब तुम चलने की तैयारी करो। 3-4 जोड़ी कपड़े और शॉल और ओढ़ने बिछाने के लिए और दरी वगैरह ले लेना। हाँ। बीननी, अरे बीननी, अरे सिर्फ 3-4 जोड़ी कपड़े और ओढ़ने का, बिछाने का और खाना। काकी, आजकल डिब्बे में बिछाने के लिए गद्देदार सीटें होती है और खाने के लिए गर्मा गर्म खाना। हाँ, मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। हाँ, लो। और ना ही तुम्हें खाने दूंगी। ले लेना, घर का खाना ले लेना है। तुम खाना बासी रोटियां।
हम काका भतीजा तो गर्मा गर्म खाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। कल सुबह बस से जोधपुर, फिर शाम को रेल में बैठकर सीधे हरिद्वार। लेकिन बेटा, हम लोग सीधे हरिद्वार जा रहे हैं, तो दिल्ली तेरा व्यापार, खरीदारी, वो काका, क्या पहले हरिद्वार में कुछ पुण्य कमाई कर लेते हैं और वापस आते हुए कुछ धंधे की कमाई भी कर लेंगे। ठीक है ना? चलो तैयारी करते हैं। काका काकी ने तीरथ करुण ने गंगा जी ली। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया की। जय जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय हो। पंडित जी पैसे दिए हैं, पूजा मुफ्त में नहीं करवा रहे हैं। ज्यादा भाव दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या करूं? देखो आप, देखो क्या? अरे बहुत देख लिया। तुम हमारे पंडित हो, तुम्हें हमारे लिए समय देना ही पड़ेगा। यजमान, मेरा कार्य संपूर्ण हो चुका है। काका आपको जो छोड़ना है तो उसका प्रण कर लीजिए। अरे वक्त और जगह का तो ख्याल किया करो। अरे पंडित जी से क्यों झगड़ रहे हो? काका काका मैं बताऊं कि क्या छोड़ना है? हाँ बताओ। तो लो जल, अंजलि में जल लियो। ये भरा अंजलि में जल। क्यों पंडित जी, तैयार? तैयार यजमान। काका तैयार? हाँ। तो आपको अपना क्रोध छोड़ना है। क्रोध छोड़ना है। क्रोध छोड़ना है। इसने करके क्रोध जगत में क्या खोया क्या पाया। इसने करके क्रोध जगत में क्या खोया क्या पाया। औरों को दुख दिया यहाँ पर खुद का खून जलाया। आखिर इसने समझ लिया कि आखिर इसने समझ लिया कि गुस्सा है बेकार। क्रोध पर कर लो जरा विचार, क्रोध पर कर लो जरा विचार, क्रोध पर कर लो जरा विचार, क्रोध पर कर लो जरा विचार। क्रोध छोड़ दिया। जय हो, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया जय की। गंगा मैया। जीता रहे खुशहाल, जीता रहे। आज के बाद
मैं क्रोध नहीं करूंगा। जय गंगा मैया, जय गंगा। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। यजमान, आप क्या छोड़ रहे हैं? मैं अगली दफा आऊंगा तब कुछ ना कुछ जरूर छोड़ूंगा पंडित जी। हाँ। कोई बात नहीं। अरे मेरे बेटे में तो कोई ऐब ही नहीं है तो क्या छोड़ेगा? हाँ? तू तो बेटा बस मेरे मरने के बाद मेरे फूल गंगा जी में बहा दे। अरे नहीं काकी, अभी उसमें बहुत वक्त है। हाँ। पूजा संपूर्ण हुई, मैं चलता हूँ। जय गंगा मैया, जय।
हरिद्वार गया हसा गंगा स्नान वास्ते पुण्य कमाने काका काकी ने गंगा स्नान करा ने पुण्य कमाया सा बढ़िया करिया साहब।
पप्सा है कहीं? राम राम सर। राम 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 राम। शांति स्वरूप जी। राम राम सर। राम भाई राम केमा सर। राम, दरी बिछा भाई। और पप्सा आप दरी बिछो बारे, आओ पधारो। बैठो सर, बैठो बैठो बैठो। आओ बिराजो। और सुनाओ ठीक है? बस ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, सब बढ़िया है सब। हाँ, बस ऊपर वाले की मेहरबानी। हाँ पप्सा, अबे बताओ आप कौन है? आप नहीं पहचानते इन्हें? आपको याद होगा पाली में रामदयाल जी की बेटे की शादी में गए थे, वहीं इनसे मुलाकात हुई थी। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। हाँ, अच्छी तरह से याद आ गया। आपने अपने लड़के के बारे में बात की थी शायद। हाँ, इसीलिए आए हैं ये। हाँ, अब याद आ गया अच्छी तरह से। बड़े भाग हमारे जो आप बता रहे, बिल्कुल सर। मत किया। हाँ, जोधपुर तक आया था, सोचा आपसे मिलता चलूं। जोधपुर से ज्यादा दूर तो है नहीं। नहीं, बहुत बढ़िया किया आ गया। राम भाई दुकान संभालना, मैं मेहमान को घर लेकर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, घर नहीं चलूंगा, अभी जल्दी जाना है वापस। वापस ब्यावर भी जाना है आज की तारीख में, और परसों मुझे मद्रास के लिए गाड़ी भी पकड़नी है। अच्छा अच्छा, घर चलकर देखते, काका काकी से भी मिल लेते। मेरे तो माँ बाप सब कुछ मेरे तो वही है। नहीं नहीं, अब की बार कभी आया तो उनसे जरूर मिलूंगा, मुझे भी आशीर्वाद लेना है उनसे। नहीं नहीं, जैसी मर्जी आपकी। और कौर साहब क्या कर रहे हैं? बीकॉम तो कर ली है, अब एमकॉम करना चाहता है। मैंने कहा धंधे में हाथ बटाओ, और पढ़ाई जितनी करनी थी अब कर चुके। प्रताप कह रहा है मैं MBA करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। कंवर साहब का नाम प्रताप है कैसा? हाँ, प्रताप है। आपने भाई साहब कितने में पढ़ रही है? 11वीं पास करिए साहब, 12वीं में आई है। तब तो उम्र का ज्यादा फर्क भी नहीं है, 3-4 साल का फर्क इतना तो होना भी चाहिए। ये मेरे लड़के प्रताप का फोटो है, और ये जन्म पत्री है। भाई का नाम क्या है? कौशल्या सर। जन्म की तारीख? ठीक ठीक तो याद नहीं है, कोई अगस्त का महीना है। और सन? यही कोई 85। ठीक है, बाद में भिजवा दी। अरे कौशल्या, आओ आओ बेटा। ओहो, आज तो कौशल्या बेटा खाना लाई है। लो शांतिलाल जी, खाना भी आई गया है। ये लो खाना जी मिलो। क्यों कौशल्या, खाना आज तूने बनाया या तेरी माँ ने बनाया? मैंने माँ के हाथ का तो रोज खाता है, आज मेरे हाथ का मकई को उंगलियां चाटते रह जाओ। अच्छा अच्छा। शांतिलाल जी, ये है मेरी बेटी कौशल्या। आप मिल भी लो और परख भी लो। और बेटी कौशल्या, आप है शांतिलाल जी, तुझे देखने आए हैं। पाँव धो करो। पायला अभी 12वीं में क्या सब्जेक्ट लिया? जी, कॉमर्स। वाह, बहुत बढ़िया। लो भोजन करो। भोजन के मंगवार के बाद यात्रा करना उचित भी नहीं होता, इसका अनादर भी होगा, इसलिए
2 कॉल भी लूंगा और लेके जाऊंगा। लीजिए। ले बेटा, ये जन्म पत्री और ये कंवर साहब की फोटो तेरी माँ को दे देना। हाँ बाबा। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, तो मैं ये बात पक्की समझूं? मेरा बेटा मेरी बात टालेगा नहीं। आप कहें तो मैं बात पक्की समझ कर ही घर जाता हूँ। आप हाँ कर दें तो आने वाले दिनों में कोई अच्छा सा दिन देखकर मैं उसका मुहूर्त कर दूंगा। कौशल्या, ए कौशल्या, जा उधर जाके डिब्बा और चिलम लेके आ जा। कुशाल के काका, कुशाल के काका, अरे कुशाल के काका। कौशल्या बड़ी हो गई है। अरे इसके बाप को तो कोई फिक्र है नहीं। आप ही कहीं इसके रिश्ते की बात चलाओ ना। हाँ, कुशाल को तो अपने व्यापार धंधे से फुर्सत नहीं है जो वो कौशल्या की शादी के बारे में सोचे। और बीननी बेचारी औरत जात करे भी तो क्या। अरे ज्यादा से ज्यादा बोल ही सकती है अपने धनी से। कुशाल से बात करूंगा मैं। क्यों? कुशाल से क्यों बात करोगे? अरे कौशल्या आपकी भी तो पोती है ना। अरे आपका भी कोई फर्ज है कि नहीं उसके प्रति? फिर ठीक है, कभी न्याय जात में जाने का मौका मिला तो बात चलाऊंगा मैं। वाह 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 वाह, जाने कब आपकी न्याय जात इकट्ठी होगी और आप बात करोगे। अरे जिस घर में लड़की बड़ी हो जाती है वहाँ 100 चिंताएं खड़ी हो जाती है। अरे कुशाल तो भी नादान है। आपके होते वो बेफिक्र है और वो फिक्र करे भी क्यों। आप तो मेरी बात सुनो। अब आप तो बस जात बिरादरी में कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी बात चलाओ। हाँ तुमने ठीक कहा। मैं कुशाल से इस बारे में बात करके आता हूं। अरे पर
अभी के अभी? अरे काल करे सो आज कर, अरे ये और गमछा आज सिर पे करे बांध सो कर जा रहे हो? अब। अरे कम से कम गमछा तो दूसरा ले लेते। अरे कौशल्या, जा दौड़ अपने काका को दूसरा गमछा दे। राम राम कांजीबा। राम 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 राम। आओ केशव आओ। किधर से आ रहे हो? नहीं, जा रहा हूं कांजीबा, केशव की दुकान जा रहा हूं। अच्छा अच्छा, ठीक सा ठीक भाई। एक बात तो कहनी पड़ेगी, कुशाल है बहुत मेहनती और किस्मत का धनी भी। अब उसे तो पैसा कमाने से फुर्सत नहीं, पूरा बनिया बन गया वो। हर बात में नफा नुकसान देखता है। उस बनिए को समझा आता हूं कि पहले लड़की के हाथ पीले करे, पैसा तो बाद में भी कमा लेगा भाई। अरे केशव, तुमको कुशाल को समझाने की जरूरत नहीं है, वो बड़ा सयाना है। वो कुशले की शादी की फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। शेठ कुशाल दास की कबरी है कौशल्या, तभी तो लड़के वाले खुद आए थे तुम्हारी चौखट पर। कब कांजीबा? अच्छा, चौखट नहीं तो दुकानी सही। हाँ आए थे। वो क्या कि तुमने चौखट कहा ना, इसलिए वो दुकान पर आए थे। अच्छा कांजीबा, अच्छा अच्छा, नमस्ते। राम 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 राम। कांजीबा, मुझे लगता है केशव बाबा बुढ़ापे में सटिया गए हैं। अभी तो कह रहे थे कुशाल की दुकान जा रहा हूँ, तो रास्ता तो इधर है और केशव काका गए घर की ओर। ये तो अब देखो तो कौन आया है। अरे कौन है? कौशल्या, ओ कौशल्या, अरे, किसे देख बेटा आवाज कौन दे रहे है? हो? आप भी किसे बुला रहे हो? कौशल्या, आपकी बीननी, कुशाल, आपका पोता गणेश दिन भर घर पे रहते ही कहाँ हैं? अरे पूरा परिवार तो दुकान के पास बन रहे कमरे पर ही रहता है। बस रात को आते हैं, सोते हैं और सुबह उठकर खाना बनाकर फिर से दुकान पर। ये तो मैं हूँ। आओ आओ सगा जी आओ। राम 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 राम। आओ सगा जी आओ। राम राम सर। राम राम काके सर। राम बिराजो राम। बिराजो। आज इधर कैसे आना हुआ? काका बस आपके दर्शन करने आ गया। कंवर साहब तो जोधपुर गए हैं, शाम तक आएंगे। उन्होंने कहा कि घर से बिस्तर और रसोई का सामान ले आना। क्यों? अब वहीं घर बसाने का इरादा है? ये तो पता नहीं मुझे, इतना ही कहा था। दुकान पर काम ज्यादा होने की वजह से अब बासन बिस्तर वहीं मंगा लेते हैं। सुन लिया तुमने? कुशाल का परिवार दुकान के पास वाले घर में ही रहेगा। सगा जी बिस्तर बर्तन लेने आए हैं। पर क्यों? ये तो आप अपने कुशाल से ही पूछना काकी। सुन लिया तुमने? ले जाओ भाई ले जाओ। हाँ? रुक्मणी इनको बता दो क्या क्या कहाँ रखा है। अब पर अब ले जाओ ले जाओ, ले जाओ। आओ।
लगता है शक्कर डालना भूल गई। आप इतनी देर से फीकी चाय सुड़क रहे हो। लाओ मैं बस कह नहीं सकते थे कि चाय में मिठास नहीं है। अब तो जिंदगी में भी मिठास नहीं रही, चाहे बेचारी क्या करे। रुक्मणी, क्या तो हंसता खेलता परिवार था, और आज जिंदगी में सब दिन एक सरीखे नहीं होते। अरे कभी रंग तो कभी बदरंग। सब दिन एक सरीके होते तो लोग सुख दुख का मतलब कैसे जानते। पहले तो ऐसा, और अब अरे बुरा वक्त आता है तो तन के कपड़े भी बैरी हो जाते हैं। ऐसा हमने किया ही क्या था जो कुशाल अपने परिवार को लेकर अलग जा बसा? हमारे लाड प्यार में जरूर कुछ नहीं, आपके लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रही। आपने तो उसे अपने बेटे की तरह रखा। पहले उसकी माँ गई तो मैंने उसे कभी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। फिर जेठ जी के गुजर जाने के बाद आपने उसे अपने कलेजे से लगाए रखा। नहीं रुक्मिणी, नहीं। अरे इस तरह बोलकर अपने आप को छोटा मत करो। भाई तुमने तो अपना फर्ज निभाया है, और फिर कुशाल तो अपने परिवार का ही खून है। सही कहते हो। अगर अपना सगा बेटा होता और वो हमें इस तरह छोड़कर चला जाता तो किसे दोष देते। फिर तूने तो दुनिया देखी है रुक्मिणी। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आता कुशाल के काका कि औलाद अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर क्यों और कैसे चली जाती है। पता नहीं रुक्मिणी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुशाल वापस आएगा हमसे क्षमा मांगने। अब इतने भोले भी मत बनो कुशाल के काका। अरे पता है उसने नया घर बनाया। हाँ। आपको बताया नहीं ना? अपने नए घर में प्रवेश पर होम किया, हवन किया। हरे गृह प्रवेश पर पूरे गांव वालों को न्योता दिया। नहीं दिया तो सिर्फ हमें। भूल गया होगा वो। अब सही कहा आपने, अब सही कहा आपने। भूल गया अपने काका काकी को। नहीं रुक्मिणी, वो बात नहीं है। तू गलत समझ रही है। न्योता किसे देगा? हमें, अपने परिवार वालों को। अरे न्योता देने का अधिकार तो हमें है। फिर हम खुद दूसरों को न्योता देंगे। किस किस को न्योता दिया आपने? अरे क्यों झूठी तसल्ली दे रहे हो अपने आप को? उसने हमें नहीं बुलाया है। हम नहीं जाएंगे, बस। नहीं रुक्मिणी, नहीं। इतनी कठोर मत बनो। अरे कृष्ण को पाला तो यशोदा और नंदी ने ना, लेकिन वो भी उन्हें छोड़कर चले गए। यशोदा ने कभी उलाना दिया? मैं इंसान हूं, यशोदा माता नहीं हूं मैं। अरे इंसान और भगवान सब अपने कर्मों से बनते हैं रुक्मिणी। हम अपना काम तो कर ही सकते हैं ना।
हम जाएंगे। हमें किसी ने बुलावा तक नहीं दिया। हम अपना घर, अपना अधिकार, अपना हक समझकर जाएंगे। हाँ। और हमें किसी ने पूछ लिया कि किसके बुलावे पर आए हो तो कौन पूछेगा? खुशहाल की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि मुझे पूछे, और कोई दूसरा पूछे तो पांव में जूता रखता हूं। और अगर गए ना तो हमारी इज्जत पे चार चांद नहीं लग जाएंगे। हाँ, उल्टे लोग कुशाल से पूछेंगे, तूने अपने काका काकी को नहीं बुलाया, तो उसकी शान खराब होगी। और यही सवाल अगर किसी ने हमसे पूछ लिया कि कुशाल ने तुम लोगों को क्यों नहीं बुलाया, तो कोई जवाब है तुम्हारे पास? सिवाय इसके कि उसने हमें बुलाया ही नहीं। लेकिन रुक्मणी, ये क्यों? फिर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, इतने सवाल कि तुम जवाब देते देते थक जाओ। और ये जमाना तरह तरह की कहानियां गढ़ गढ़ कर सुनाएगा, मजे लेगा। फिर कहना मानो रुक्मणी, चलो, वहां जाने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे। अरे अपने लिए ना सही, कुशाल और उसके परिवार के लिए चलो। लो, हम चलते हैं। ठीक है, जैसा आप कहो। अभी चलते हैं। कहां ले आए हैं आप? मुझे तो बड़ा अपमान महसूस हो रहा है यहाँ। क्यों? अब तक कुशाल ने या उसके परिवार में से किसी ने आपको पूछा? उसके परिवार की नहीं है। रिश्ते कितने जल्दी बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अपना पल में पराये हो जाता है रुक्मणी। अब यहां मुझे नसीहतें देने लाए हो क्या? वो देखो। क्या? रुक्मणी, कुशाल अभी दिखा। देखा था तो अब तक आया क्यों नहीं आपको पूछने? अरे मैंने उसे देखा, उसने मुझे थोड़ी देखा। वो आ रहा, मैं उससे मिलकर आता हूं। ठहर तू यहाँ। अरे रमेश सुन, इधर संत महात्मा को परोस भाई। हाँ उधर भी, उधर। हाँ मिठाई, हाँ उधर उधर।
नहीं नहीं, तू पहले उधर परोस। हाँ, उधर परोस। मिल आए अपने कुशाल से? हाँ, वो जरा कामकाज में बहुत ही व्यस्त है। पता नहीं क्या हो गया है आपको, अपने मान अपमान का भी ख्याल नहीं। आजकल तो आपको रीस भी नहीं आती। नहीं रुक्मणी, अब अगर आ ही गए हैं तो थोड़ा अपमान और सहन कर ले। अच्छा, थोड़ा मैं तुम्हारा कहा मान लेता हूं, थोड़ा तुम मेरा कहा मान लो। चलो हम लोग भोजन करके निकल लेते हैं यहां। क्यों? घर में आटा खत्म हो गया है? अरे राम जी ने सलामत रखा तो मरते दम तक रोटियां बनाकर खिलाऊंगी आपको। चलो चलो यहां से। देख, लोगों ने हमें यहां देख लिया है। अरे बिना भोजन गए तो 50 बातें बनाएंगे। उचित यही है कि हम चुपचाप थाली लेकर बैठ जाएं और 2 कोर खा करके निकल जाएंगे। आओ, तुम मेरा कहा मानो। इधर से कहां से? पहले उधर से पुरस्कारी करो और पहले मीठा पुरोसना। हाँ, काका। क्यों रे कुशाल, कैसा है तू? काका, मेरे दुस्साहस के लिए मुझे माफ कर दो काका, मुझे माफ कर दो काका, मुझे माफ मेरा गुजार। काका, काका,
काका, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर दो काका। मैं हारा और आप जीते काका, जीते। क्यों रे कुशाल, तूने ऐसा क्यों किया? काका, मैं तो बस देखना चाहता था कि हरिद्वार में गंगा में जल छोड़कर जो रीस ना करने का वादा किया था उसे निभा पाते हैं या नहीं। हाँ काकी, इसीलिए ये आज तक काका का इंतहाम पे इंतहाम लेते रहे। काका, आप सिर्फ काका ही नहीं, एक महान इंसान भी हैं। मेरे पास सब नहीं है। मैं बार बार आपके सम्मान को चोट पहुंचाता रहा, लेकिन आप हमेशा अपने क्रोध को भगवान शिव की तरह। काका, मैं माफी के योग्य नहीं हूं। आप मेरी इन गलतियों के लिए मुझे कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे डांटिए, मुझे डांटिए काका, मुझे डांटिए। रुक्मणी, मैं नहीं कहता था, हमारा कुशाल ऐसा हरगिज नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, आपका कुशाल ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आज तो इनके गृह प्रवेश का जिमण भी नहीं है। ये देखो, गरीब और साधु संतों के लिए यह आयोजन है। अब तो आप अपने बच्चों को माफ कर दो काका जी। मेरा बच्चा, मेरी आंखों पर पता नहीं कौन सी पट्टी पड़ गई थी, जो मैं सच को पहचान नहीं सका, अपने बेटे को नहीं पहचान सका। अरे अरे, मेरा पोता कहाँ है? गणेश कहाँ है? अरे गणेश इतना बड़ा हो गया, मेरा पोता। काकी, आपको क्या पता आपके बिना हमने कैसे घुट घुट के दिन निकाले हैं, सिर्फ आपके बेटे की बात रखने के लिए। हाँ दादी, मैं और माँ आपको याद कर करके खूब रोते थे। तो काकी मर तो नहीं गई थी, यहीं इसी गांव में थी। आपके बेटे ने मना किया था काकी। अब मैं आपको उस गांव वाले मकान में नहीं रहने दूंगा। मैंने नया मकान बनाया, ये आप ही का है। आइए अपने घर चलिए काका। संत सुनावे शब्द साखियां, कभी क्रोध नहीं करना। संत सुनावे शब्द साखियां, कभी क्रोध नहीं करना। रखना सब सुहेत, जगत में भव से पार उतरना। प्रेम करण वाले की नैया, प्रेम करण वाले की नैया हो जाती है पार। काकी आओ, यही है सब धर्मों का, ये आपका ही घर है। जीवन का संगार, यही है सब धर्मों का सार। प्रेम है जीवन का श्रृंगार।